आप में से मुझे कई लोगों ने बोला मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वीडियो बनाओ कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहले मुझे ये बताओ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में फ़र्क क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम दोनों में फ़र्क बताइए। यस, सेल्फ एस्टीम मतलब कि आप अपने आप को किस ढंग से देखते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के लिए क्या सोच रखते हैं अपनी। और इसके ऑपोजिट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं? कोई रिलेशन है इन दोनों का बीच में? यस। एक बात बताइए, एक पर्सन अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है, वो कभी भी किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देता, सब रूल्स को फॉलो करता है, हर तरह से अपने काम को अच्छे ढंग से करता है। और उसके ऑपोजिट एक बंदा है जिसको सिर्फ ये है कि मुझे ये काम करना है, जो जैसे मर्जी काम हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मुझे बेईमानी करनी पड़े, बस मुझे काम करना है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए किसका सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी और किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा? दोनों चीज़ें किसकी अच्छी होंगी? नेचुरली से जो ईमानदार है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम उसकी इसलिए अच्छी होगी क्योंकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं, वो खुद को आंसरेबल है। ठीक है, वो खुद को आंसरेबल है, उसको खुद को कोई भी गिल्ट नहीं है। और अगर सेल्फ एस्टीम उसकी अच्छी है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही अच्छा है। और उसके ऑपोजिट जो बेईमान है, वो अपने आप में गिल्ट है उसको कि मैंने काम ऐसे किया है, मैंने काम गलत ढंग से किया है, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के लिए ही सेल्फ एस्टीमिंग ही नहीं कर पा रहा है, वो खुद को ही प्रूफ नहीं कर पा रहा है, वो खुद के लिए ही गिल्ट है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, एज अ मदर आपकी मम्मी आपको डांट रही क्योंकि आपने कोई गलत काम किया, कुछ भी लगा लो, मान लो आपसे कोई कांच का गिलास टूट गया, तो अगर वो कांच का गिलास आपसे नहीं टूटा होगा तो आप क्या बोलोगे? ये गिलास मैंने नहीं तोड़ा है, कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे, क्योंकि आपको पता है आप वहाँ पे गलत नहीं हो, आपने आपको सेल्फ एस्टीम, आपको पता है कि आप वहाँ पे सही हो। और उसके ऑपोजिट अगर आपने गलत काम किया है तो क्या होगा? आप आंसर तो दे दोगे कि हाँ मैंने नहीं किया, बट आप खुद के अंदर ही गिल्ट में रहोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नहीं आएगा। आपने खुद ही उसको बनाना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप खुद को आंसर नहीं कर पा रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए डियर कि आपका ग्राफ बढ़े, न कि नीचे आए। कि आप खुद को आंसर करोगे तो आपके अंदर वैसे ही आपका ग्राफ बढ़ता रहेगा। फर्स्ट स्टेप सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि आपका सेल्फ एस्टीमिंग खुद के लिए अच्छी होनी चाहिए, आप सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, आप खुद को आंसरेबल होने चाहिए। सेकंड स्टेप बाद में। फर्स्ट स्टेप खुद के लिए प्रूवेबल हो, खुद के लिए कभी गिल्ट मत करो, खुद के लिए कोई ऐसी चीज़ मत करो जो आपको खुद गिल्ट में लेके आए, आपको लगे कि आप वहाँ पे गलत हो। सबसे बड़ी चीज़ यही, अपने काम के लिए लॉयल रहो, रूल्स फॉलो करो अपने, ठीक है ना? रूल्स फॉलो करो, गलत मत करो, तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीमिंग अच्छी होगी। सेल्फ एस्टीमिंग अच्छी होगी तो अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इट इज़ नॉट अ पिल कि सेल्फ एस्टीम ले ली और उसके ऊपर पिल खा ली, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। सेल्फ एस्टीम अगर आपके अंदर है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनेगा, लेना नहीं पड़ेगा, इंक्रीज करना नहीं पड़ेगा, अपने आप जनरेट होगा। ठीक है, सो डू इट एंड बेस्ट ऑफ लक। आप हर लाइफ के पाथ में आप सब लोग एज ए ग्लिटर पाथ पे चलो, इसी विश के साथ।